Hello everyone. Good afternoon and this is Supreet और आज का जो वेबिनार है बेसिकली एक बारी मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर के लिए सारे लोग ज्वाइन कर लें वेबिनार में। एंड दिस वेबिनार इज बेसिकली फॉर द जनरल क्वेरीज जो हमारे पास अभी मैं रिसीव कर पा रहा हूँ डिफरेंट हैंडल्स पे अबाउट या हाँ बिल्कुल, अभी आप वेट कीजिए 5 से 10 मिनट। शुभम, आप 5 से 10 मिनट वेट कीजिए, अभी हम 5 मिनट के अंदर अंदर अपना सेशन शुरू कर रहे हैं। So this session is basically about the CUET, that is the Common University Entrance Test Undergraduate 2022, जो कि अभी पहली बार NTA कंडक्ट करवाने वाली है फॉर एडमिशंस इन डिफरेंट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो जो जनरल क्वेरीज हैं रिलेटेड टू स्लॉट्स, रिलेटेड टू सेक्शन वाइज की क्या किस सेक्शन में क्या मार्किंग स्कीम है ना, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, वेरियस कोर्सेज में मुझे किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेरीज। अभी तक हमारे पास 85 लोग जुड़ चुके हैं इस सेशन में। सो मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर और, जैसे ही ये 100+ आते हैं मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी लोग टाइम के साथ आते रहेंगे। सो द फर्स्ट थिंग that I will be discussing is about the slot. Yeah. Okay. थोड़ी देर और रुक जाता हूं मैं। एक बारी आप लोग चैट के अंदर ना अपना स्ट्रीम लिख दीजिए कि कौन सा स्टूडेंट किस स्ट्रीम से है। प्लीज राइट डाउन योर स्ट्रीम्स इन द चैट बॉक्स, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 100 लोग हो चुके हैं। तो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल कि मैं ऑडियो ऑन करके सबकी जो क्वेरीज हैं वो सुनूं। तो आप लोग चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास 100+ जो अभी एक्टिव क्या बोल रही हैं प्रियांशी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैं सारी क्वेरीज डिस्कस करने वाला हूँ अभी। मैं बिल्कुल जो भी क्वेरीज है ना सारी क्वेरीज डिस्कस करूंगा। बिल्कुल मैं आप तक आऊंगा, मैं बिल्कुल आप तक आता हूँ। आप लोग अपने जो क्वेश्चंस है ना उसको पोस्ट करते रहिए। हमारे साथ के मेरे हाँ मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग उस क्वेश्चन को मुझ तक पहुंचाएंगे, मैं भी देख रहा हूँ बिल्कुल। तो वी आर 100+, सो आई थिंक आई शैल स्टार्ट नाउ। सो एज यू ऑल नो बिकॉज यू आर हियर, आप यहाँ हैं क्योंकि आप सभी अपीयर होने वाले हैं CUET 2022 एग्जामिनेशन में। वेरियस स्ट्रीम्स आपका हो सकता है, तो हम हर चीज के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट द स्लॉट वाला सिस्टम, कि सर ये स्लॉट का सिस्टम क्या है, व्हाट इज द स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 जो कि ब्रोशर में गिवन है। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट द स्लॉट इज कि स्लॉट से आपके सेक्शन और आपके सब्जेक्ट का कोई रिलेशन एज सच है नहीं। मैं स्लॉट को एक्सप्लेन करता हूँ। आई विल जस्ट टेक 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन अबाउट द स्लॉट्स। हाँ, 143 लोग अभी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग लेट जुड़े हैं या जहां तक भी जुड़े हैं आप प्लीज वहीं से लाइव रहना। हाँ, जो अभी जुड़ रहे हैं, मैंने बस कुछ बताया नहीं है, सेशन जस्ट अभी शुरू हो रहा है। बाकी यूट्यूब पे भी वीडियो आ जाएंगी, आप फिर से देख सकते हो एक बार। फाइन। सो मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ अबाउट द स्लॉट, कि ये स्लॉट 1 क्या है एंड व्हाट इज द स्लॉट 2। फाइन। सो अगर मैं स्लॉट की बात करूं, एक सेकेंड, फाइन। अगर मैं स्लॉट की बात करूं तो बेसिकली ये जो हमारा एग्जामिनेशन है ना CUET का, वो NTA ने अपनी तरफ से 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द स्लॉट 1 एंड सेकेंड इज द स्लॉट 2। अभी क्या है इसके बारे में मैं जस्ट बता रहा हूँ। सी, स्लॉट 1 की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 2:12-15 तक होगी, और स्लॉट 2 की जो टाइमिंग है दिस इज फ्रॉम 3 to 6:45 PM। स्लॉट 1 मैक्सिमम 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इस वाली बात को ध्यान देना, मैक्सिमम 3 hours and 15 minutes। आपका एग्जाम इससे कम ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स फॉर विच यू आर अप्लाइंग। एंड स्लॉट 2 का सिमिलरली मैक्सिमम टाइम इज 3 hours and 45 minutes। यहां तक क्लियर है? अभी मैं स्लॉट के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड में थोड़ा सा ना एक अरेंजमेंट कर लूँ। बिल्कुल, अब मैं स्लॉट के बारे में डिस्कशन करता हूँ दैट व्हाट इज द स्लॉट 1। स्लॉट 1 क्या है? सो स्लॉट 1 जो है वो मॉर्निंग सेशन है, सुबह आपका एग्जामिनेशन 9 बजे शुरू हो जाएगा। स्लॉट 1 के अंदर जो सब्जेक्ट्स या जो पेपर्स जिस टेस्ट में आपको अपियर होना है ना, द फर्स्ट थिंग इज द लैंग्वेज टेस्ट।
मतलब अगर आप, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू ही इस चीज को समझाऊंगा तो ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके ये वाली पॉइंट, दैट लेट अस सपोज कि आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फाइन। सो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो अपने ब्रोशर में सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, उसमें द फर्स्ट थिंग इज द लैंग्वेज टेस्ट। साफ साफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लिख दिया है दैट आपको एक लैंग्वेज टेस्ट में अपियर होना है। इन दिस टेस्ट यू हैव टू स्कोर मोर देन 30%, जो पासिंग क्राइटेरिया है। और उसके बाद आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं 2, 3 एंड 4, तीन सब्जेक्ट्स डोमेन के, जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फाइन, मैं अभी इन सारी चीजों के ऊपर भी आऊंगा कि किस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए डीयू के लिए। बाकी फिर हम एक और सेशन लेंगे, इसमें मैं बीएचयू के कोर्सेज की बात करूंगा, फाइन। सो अब लेट अस सपोज कि आप अप्लाई कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अभी क्या है कि लैंग्वेज 1 जो लैंग्वेज टेस्ट है ना आपका, वो मैंडेटरी है, मतलब आपको ये वाला टेस्ट देना ही देना है। तो उसी का ऑप्शन है स्लॉट 1 में। तो दैट स्लॉट 1 के अंदर जो आपका पहला ऑप्शन है ना, पहला जो आपका टेस्ट होगा वो लैंग्वेज का होगा। यहाँ पे इन्होंने वही वाली चीज लिख रखी है दैट द लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है 13 लैंग्वेजेस में से, जो सेक्शन 1 के अंदर दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि नॉर्मल जो लैंग्वेज है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट करेंगे इस वाले सेक्शन के अंदर, फाइन। ये जो सेक्शन है आपका, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको खुद से सेलेक्ट करके कोई भी 40 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपका वो 5 मार्क्स का होगा। सो जो टोटल पेपर है आपका वो 200 मार्क्स का है। यही वाली चीज यहाँ लिखी हुई है। नेगेटिव मार्किंग की स्कीम में बता दूं कि इस वाले टेस्ट के अंदर -1 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं -1 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को एम्प्टी खाली छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सो आपको उसके लिए 0 मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब टेस्ट के स्ट्रक्चर पे आता हूँ। 40 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, और इन 40 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके पास 45 मिनट्स का टाइम होगा। मतलब आप जैसे ही टेस्ट के अंदर बैठेंगे, आपकी विंडो ओपन हुई, आपके पास लैंग्वेज टेस्ट आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उस 50 क्वेश्चंस में से आप अपने हिसाब से 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइमर आपके पास होगा। यहां तक आई होप सब कुछ क्लियर है, फाइन। अब मैं आता हूं सबसे कंफ्यूजिंग चीज पे, दैट इज जो स्टूडेंट्स मेरे से सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं, दैट व्हाट इज दिस स्लॉट वाला सिस्टम डोमेन में, मतलब डोमेन में कैसे फिल करूंगा इसके अंदर। सो मैं सेम एग्जांपल लूंगा बीएससी ऑनर्स फिजिक्स का, और इसके अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट डीयू ने दे रखा है वो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब एक सिंपल से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। वैसे ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ बिट ऑफ कॉम्बिनेटोरिक्स, बट अगर मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट चीजें गिवन है तो मैं दो दो के कितने सेट्स बना सकता हूँ, कितने पेयर्स बना सकता हूँ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ, एक बार आप चैट में लिखने में देखना चाहता हूँ, मतलब जस्ट फॉर अ फन पर्पस। बिल्कुल, कुछ लोग लिख रहे हैं 4, 3, 3, हाँ 3, जो भी 3 लिख रहे हैं ना, यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। तो मैं 3 कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज फिजिक्स एंड मैथ्स, second one is chemistry and mathematics, and third one is physics and mathematics. I missed something, I guess. Yeah, physics and chemistry. Yeah. तो तीन ऐसे 3 ग्रुप्स में बना सकता हूँ, है ना, मैं 3 ग्रुप्स बना सकता हूँ। तो अभी ना ध्यान से सुनना इस वाली बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लैंग्वेज टेस्ट आप अपने फॉर्म में फिल कर दिया, आप अपीयर हो गए। नाउ कम्स द सेकंड थिंग, दैट इज द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसके अंदर आप ये जो 3 ग्रुप बने हैं ना, इसमें से कोई भी एक ग्रुप उठा के डाल दो। मान लो आपने फिजिक्स और मैथ्स चुना, ठीक है। आपको देखो, आपके सब्जेक्ट के लिए ना आपको इन 3 डोमेन टेस्ट में अपीयर होना है, फाइन। बट आप स्लॉट 1 के अंदर ना, इस बात को ध्यान से सुनना, आप स्लॉट 1 के अंदर यू कैन ओनली अपीयर फॉर 2 सब्जेक्ट्स, और फाइन। आप केवल 2 सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो आपने फिजिक्स और मैथ्स यहां भर दिया, फाइन। तो आपका डोमेन में फिलिंग हो गई। डोमेन का जो पहले स्लॉट का टेस्ट होगा वो आपका फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं इंडिविजुअली बात करता हूं इसको खोल के, दैट अगर आपने फिजिक्स और मैथ्स फिल किया है ना, तो सेम स्ट्रक्चर, आपसे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। उन 50 में से आप, आई एम सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो गया था। आई एम सो सॉरी। मैं जहां पे था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ वापस।
आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। हाँ, सो द थिंग इज विच आई वाज सेइंग कि फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो आपने फिजिक्स मैथ लेट अस सपोज कि चूज कर लिया है, फाइन। सो फिजिक्स मैथ्स के अंदर ना अभी आपके पास 50 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन अपने हिसाब से आंसर करने हैं, सेम विथ मैथमेटिक्स। और ये जो है ना, सेम मार्किंग, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, तो 200 नंबर का इसका पेपर होगा, एंड सेम फॉर दिस, 200 नंबर का आपका इसका पेपर होगा, फाइन। सो सेक्शन 1 इज लैंग्वेज डन, 200 नंबर का आपका सेक्शन 1 लैंग्वेज का पेपर होगा। डोमेन 200 प्लस 200, मैं साथ साथ टाइमिंग भी लिख देता हूँ। सेक्शन 1 के अंदर जो लैंग्वेज टेस्ट है ये 45 मिनट्स, फिजिक्स का टेस्ट 45 मिनट्स, मैथमेटिक्स का टेस्ट 45 मिनट्स। यहाँ पे कोई कंफ्यूज मत होना प्लीज कि केमिस्ट्री का टेस्ट क्यों नहीं, आप पे डिपेंड करेगा ना, ये जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, दिस विल डिपेंड ऑन योर सेल्फ कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिल कर रहे हैं, फाइन। अभी देखो, ये वाली चीज क्लियर है। अभी जो फिजिक्स ऑनर्स कोर्स है ना, जो मेरा एग्जाम्पल कोर्स था, उसमें उन्होंने कहीं जनरल टेस्ट के बारे में मेंशन ही नहीं किया है। तो जो फिजिक्स ऑनर्स के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट जनरल टेस्ट की जरूरत किसको है? अब मान लो कोई स्टूडेंट बीएचयू के अंदर अप्लाई कर रहा है ना, तो अगर उसमें जनरल टेस्ट है, अगर जनरल टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट स्लॉट 1 में ही ऑप्शन है, केवल आपको जनरल टेस्ट फिल करना पड़ेगा। जनरल टेस्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से जो 60 क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो उसको आप आंसर दो। इन्हीं 60 क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो टोटल मार्क्स में ऐड होंगे। सो दिस सेक्शन इज फॉर 300 मार्क्स, और इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा। सो अगर आप इस सारे टाइम्स को सम करोगे ना, सो ये जो सम है वो आपका हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 45, दिस इज 195, मतलब 3 घंटे और 15 मिनट। फाइन, अब क्लियर है क्यों 3 घंटे 15 मिनट का टेस्ट आया? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मुझे एक बात बता दो कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, मान लो जिसको लैंग्वेज 1 में अपीयर होना है और डोमेन का 2 टेस्ट देना है, तो टेस्ट इसी सेक्शन वाइज रहेगा। जैसे ही उसका फिजिक्स का सेक्शन 45 मिनट्स खत्म, उसके पास मैथ्स का टेस्ट आ जाएगा, मैथ्स का 45 खत्म, उसका टेस्ट खत्म। तो वो चाहे तो, अब ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर्स और जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, हो सकता है उस स्लॉट में सारे फिजिक्स वाले ही बच्चे हों, तो उनके लिए जनरल सेक्शन का ऑप्शन ही ना हो, तो सारे बच्चे वहां से एग्जाम के बाद निकल सकते हैं। ये ऑप्शन वहां पे ही, दैट विल डिपेंड ऑन द डे एंड हाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग द एग्जामिनेशन, मतलब एनटीए कैसे ऑर्गेनाइज करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाइन। अभी मैं आता हूं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट अबाउट द स्लॉट 2, फाइन। अब स्लॉट 2 के अंदर क्या है? सी, स्लॉट 1 क्लियर है, अब स्लॉट 2 के अंदर क्या है? तो मेरे पुराने वाले एग्जाम्पल को याद करना, ये कॉम्बिनेशन ही थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री मैथ्स। तो आपने वहां पे ये वाला फिल किया था, ये वाला आपने फिल कर दिया था, ये वाला आपने फिल कर दिया था स्लॉट 1 के अंदर। तो अभी आपका जो आपकी जो आप एक जो सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, ये आपने फिल कर दिया, ये फिल कर दिया, ये आपका रिमेनिंग था। तो इस सब्जेक्ट को आप यहां डालेंगे डोमेन स्पेसिफिक स्लॉट 2 के अंदर। यहाँ पे मैं वापस से इसको शुरू से डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपके पास होगा एक लैंग्वेज का ऑप्शन, देखो वहां पे 13 लैंग्वेजेस थे ना, उसमें से एक लैंग्वेज में आप अपियर हो चुके हैं, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिख दिया है एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12 लैंग्वेजेस। जो 12 लैंग्वेज अब बचे हुए हैं, वो जिस एक में आप अपियर हो गए, उसके अलावा उन्हीं 12 लैंग्वेजेस में से आपको किसी एक लैंग्वेज में अपियर होना है और उसका टेस्ट देना है। ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे। आप अपने कोर्स के लिए एक बार चेक करो कि आपके कोर्स में किस किस चीज में अपियर होना है। अगर उससे रिलेटेड क्वेरी आए तो आप प्लीज हम तक रीच करिए info@rulersacademy.com, और आप मेरा इंस्टाग्राम @सुप्रीत शुक्ला इस पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम @drillers academy। आप इन हैंडल्स पे मैसेज करिए, सारी क्वेरीज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व की जाएगी। बिल्कुल, हाँ, क्या डाउट है? एक सेकंड, मैं आपके डाउट पे आता हूँ, मैं बिल्कुल आपके जो आपका इंडिविजुअल डाउट है ना उसके ऊपर आता हूँ, एक बार मैं ये क्लियर कर दूँ, फाइन। अब कोई स्टूडेंट है, मान लो उसमें 2 लैंग्वेज का टेस्ट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में, ब्रोशर के अंदर, तो आपको जो दूसरी लैंग्वेज है, आप स्लॉट 1 में एक बार में एक ही लैंग्वेज दे सकते हो, जो आपकी दूसरी लैंग्वेज है आप स्लॉट 2 में भरेंगे। बट जो साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको एक ही लैंग्वेज में अपेयर होना है। सो दिस इज फाइन, आपका एक लैंग्वेज भर के काम हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू योर eligibility criteria and the combinations that are required, fine। फिर हम आते हैं डोमेन के अंदर क्या है। तो डोमेन के अंदर ना आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। अभी देखो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मैंने स्लॉट 1 के अंदर फिल कर दिया था, अभी ये केमिस्ट्री रिमेनिंग है ना, तो इस केमिस्ट्री को आप स्लॉट 2 के अंदर
इस वाले डोमेन सेक्शन में फिल कर दीजिएगा। फाइन। अभी क्या है, अभी कोई स्टूडेंट अगर है जिसने कंप्यूटर साइंस भी लिया है, लेट अस सपोज 12th क्लास के अंदर, तो कंप्यूटर साइंस भी तो उसका एक डोमेन का सब्जेक्ट है ना। जो सेक्शन, जो डोमेन का सेक्शन दिया हुआ है एनटीए के द्वारा, उसमें कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट है। तो आप चाहें यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं। सो इफ यू वांट तो आप कंप्यूटर भी इसी के अंदर डाल दो, या आपका कोई और भी सब्जेक्ट हो, लेट अस सपोज किसी स्टूडेंट का फिजिकल एजुकेशन है, किसी स्टूडेंट का कोई और सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा है साइंस के डोमेन के अंदर, है ना। तो आप उन सारे सब्जेक्ट्स को, 4 सब्जेक्ट अप टू 4 आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार ये भी बता दूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो आप एक कोर्स के लिए तो अप्लाई करोगे नहीं। अभी मान लो आपने अप्लाई किया फिजिक्स ऑनर्स के लिए और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए। तो फिजिक्स ऑनर्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि पीसीएम ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। बट कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स प्लस एक लैंग्वेज इंग्लिश प्लस केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से किसी में भी आप अपेयर हो सकते हैं, किसी का मार्क्स भी आप ऐड करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फाइन। तो आई होप ये वाली बात क्लियर है। एंड सेम चीज, सेम स्ट्रक्चर है जो पहले थी। 40 क्वेश्चन आपको कोई भी करने हैं 50 में से, ये क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, सो टोटल इज फॉर 200। 45 मिनट एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मिलेगा, सेम चीज। तो आप जब इन सबको ऐड करोगे तो ये पूरा एग्जाम आपका 3 घंटे 45 मिनट का होगा। इसमें से डिपेंडिंग अपॉन योर सेक्शंस एंड आपने कितना फिल किया है उसके बेसिस पे आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। मतलब ये नहीं है ये 3 आवर 45 मिनट्स का एग्जाम ना केवल उनके लिए होगा जो ये चारों फिल करे और ये लैंग्वेज भी फिल करे। मतलब समझ रहे हो, आप 5 पेपर का एग्जाम दोगे ना, तब 5 इंटू 45 मिनट्स तो आपका ये वाला ड्यूरेशन आएगा। बट जो स्टूडेंट अगर 2 ही पेपर फिल कर रहा है डोमेन, मतलब स्लॉट 2 के अंदर डोमेन में, उसको इससे कम ड्यूरेशन में भी एग्जाम देके वो आप बाहर निकल सकते हो। बिल्कुल फाइन। यहां तक सबका क्लियर है? ऑल क्लियर? एक बार आप चैट में लिख दो प्लीज, ऑल क्लियर। क्लियर, कोई डाउट? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आशीष। मतलब अभी मैं, चलो अभी मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अभी मैं ना आगे सब्जेक्ट वाइज आता हूँ, तो मैं किस सब्जेक्ट से शुरू करूँ? चलो मैं अभी बता रहा था फिजिक्स ना, तो मैं फिजिक्स से ही शुरू कर देता हूँ। आई होप मेरे पास, या मैं, मेरे पास फिजिक्स है तो मैं फिजिक्स से शुरू कर देता हूँ। जितने भी फिजिक्स वाले हैं ना, एक बार यहाँ पे थम्स अप कर देना, ताकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। अब लेट अस सपोज कोई स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फाइन। तो जो एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए दिया हुआ है दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एनी वन लैंग्वेज। एनी वन लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश चूज कीजिए, और ये जो लैंग्वेज है ये आपका स्लॉट 1 के अंदर टेस्ट होगा। फाइन। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है दैट जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यही 3 कॉम्बिनेशंस लेने हैं आपको डोमेन के। तो आप जो सेम मैं बता रहा था कि आप कोई भी 2 इसमें से स्लॉट 1 के अंदर डाल दीजिए, और एक सब्जेक्ट जो बच गया उसको आप स्लॉट 2 के अंदर डाल दीजिए। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। 30% मार्क्स इंग्लिश के अंदर लाना जरूरी है। और दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स ऑनर्स। क्लियर है? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है फिजिक्स ऑनर्स के लिए, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं किस पे आ जाऊं? कॉमर्स, कॉमर्स वाले। फाइन, कॉमर्स वाले चैट में। ओके ओके, कूल कूल कूल। तो मैं बी कॉम ऑनर्स पे आ जाता हूँ, बी कॉम ऑनर्स पे, ठीक है। सो बी कॉम ऑनर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से मुझे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए, ये सारी चीज मैं अभी बता रहा हूँ आपको बी कॉम ऑनर्स के बारे में। फाइन। सो यहाँ पे देखो बी कॉम ऑनर्स उन्होंने साफ साफ लिख दिया है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 मीन्स लैंग्वेज, तो आपको एक लैंग्वेज में तो अपीयर होना ही होना है। उसके बाद मैथमेटिक्स स्लैश अकाउंटेंसी प्लस एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है आपका? डोमेन टेस्ट है, ठीक है। सेक्शन 2 इज फॉर डोमेन टेस्ट। तो अभी मैं एक बार डिटेल में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ना कुछ और करके लगा रखा है, तो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इन्होंने बता रखा है, तो मैं एक बार ये क्लियर कर दूं, ठीक है। फाइन। तो कॉम्बिनेशन वन जो है दैट इज कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, ठीक है। सेक्शन 1 इज फॉर लैंग्वेज, एनी वन लैंग्वेज, तो आप मान लो यहाँ पे आपने इंग्लिश ले लिया। फाइन। प्लस मैथमेटिक्स, आपने उसके बाद मैथमेटिक्स ले लिया, आपके 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अभी आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप ब्रोशर के अंदर जाओगे ना, वहां पे एक लिस्ट B1 दी गई है, उसमें से कोई भी आपको
दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें से एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 से होना चाहिए। दो लिस्ट है B1 एंड B2। तो मान लो आपने यहाँ पे एक अकाउंटेंसी ले लिया और आपने एक BST ले लिया, या अकाउंटेंसी के साथ आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, है ना, इकोनॉमिक्स ले लिया। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? कॉमर्स वाले यहाँ तक क्लियर है? सेकेंड कॉम्बिनेशन ये क्या बोल रहे हैं? सेकेंड कॉम्बिनेशन जो ये बोल रहे हैं कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, लिस्ट अगेन फॉर लैंग्वेज, यहाँ पे आप इंग्लिश ले लो प्लस अकाउंटेंसी। अगर मतलब इन्होंने मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के बीच में ऑप्शन दे रखा है, इसका ये मतलब है कि इधर यू गो विद द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ कोई भी दो, या फिर आप अकाउंटेंसी के साथ कोई भी दो। मतलब या तो आप मैथमेटिक्स फिल करो साथ में अकाउंटेंसी और BST कर दो, या आप अकाउंटेंसी करो साथ में मैथमेटिक्स और BST कर दो, या इकोनॉमिक्स कर दो। ये भी हो सकता है कि आप अकाउंटेंसी करो, अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं लिए तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर दो और BST कर दो। मतलब जिन्होंने मैथ्स नहीं लिए 12th में, कॉमर्स विद मैथ वाले स्टूडेंट, तो आपके पास भी पॉसिबिलिटी है फॉर्म फिल करने की इनके अनुसार, that any two subject out of which at least one should be from list B1 और B2। बहुत सिंपल लिस्ट है, आप देख लेना, उसमें आपके डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सो फाइन, और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इतनी सिंपल सी बात है। मतलब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं, जिन्होंने 12th में कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लिया है, आप मैथमेटिक्स फिल कर दीजिएगा, और अकाउंटेंसी और BST में से कोई भी, जो अकाउंटेंसी BST और इकोनॉमिक्स में से कोई भी दो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, आपने अगर मैथमेटिक्स ली भी है बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ले लिया जस्ट फॉर कि पास कर जाएं, तो आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और BST ये कॉम्बिनेशन फिल कर दीजिएगा। मतलब अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स में आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक तो आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप कॉमर्स वाले एक बार बताना चैट में, क्लियर है ना? किसी का कोई डाउट इस सेक्शन में तो मैं ये हाथों हाथ क्लियर करता चलूं। कोई डाउट? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। क्या मैं इको और BST फिल कर सकता हूं? नहीं, राहुल, आप इको और BST फिल कर सकते हैं, बट अकाउंट्स या मैथ्स में से आपको कुछ एक लेना पड़ेगा। मतलब मैं एक बार फिर से आपको लिख के बता दूं, मतलब देखो, आपका मन है कि आप इकोनॉमिक्स और BST फिल करो, आप बिल्कुल फिल कर दो, बट आपको जो पहला पेपर है ना, जो पहला पेपर है वो या तो आप अकाउंट्स लो या आप मैथमेटिक्स लो। मतलब ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आपका जो मन है आप वो फिल कर दीजिए। क्लियर है? अच्छा हाँ, अब क्लियर है। फाइन, कॉमर्स का और किसी का डाउट? तो मैं आगे बढ़ूं। बीकॉम, हाँ एक बार चलो मैं कॉमर्स के साथ साथ बीकॉम को भी कर लेता हूँ। ये बीकॉम जनरल कोर्स है। मतलब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम का दो कोर्स होता है। द फर्स्ट वन इज द बीकॉम ऑनर्स एंड द सेकेंड वन इज बीकॉम जनरल। ठीक है, ये दो टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप केवल बीकॉम के लिए फिल कर रहे हैं तो सेम स्ट्रक्चर, एनी वन फ्रॉम द सेक्शन वन अगेन फॉर लैंग्वेज। मतलब ये तो याद होना चाहिए आपको, सेक्शन वन लैंग्वेज के लिए। इसमें कोई क्वेरी आ रही है? कोई क्वेरी? सेक्शन वन क्या है, क्लियर है ना? फाइन। उसके बाद है एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन टू और एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन एंड एनी वन फ्रॉम सेक्शन टू और थ्री। कंफ्यूजिंग सी चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही है। फाइन, सो मैं इसको बहुत क्रिस्प वे में अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये कह क्या रहे हैं, दैट कॉम्बिनेशन वन इज एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन ए। यहां मैंने लैंग्वेज ले ली इंग्लिश। फाइन, इंग्लिश लेने के बाद ये कह रहे हैं एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। लिस्ट B1 से आप कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हैं, एंड एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। इसका मतलब है कि इंग्लिश के साथ आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स और लेने हैं। तो यहाँ पे उनके लिए सेवियर है जो कॉमर्स विदाउट मैथ वाले स्टूडेंट है ना। तो आप इस 3 सब्जेक्ट में अकाउंट्स भर दो, इसमें आप BST फिल कर दीजिए, और इसके अंदर आप इकोनॉमिक्स फिल कर दीजिए। कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले, देखो यहाँ मैथ्स कहीं उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और BST सेक्शन वन और B1 और B2 में आपको मिल जाएंगे ये सब्जेक्ट्स। आप यहाँ से फिल कर दीजिए, सिंपल है, सॉर्टेड है, और कुछ मत समझो। इतनी चीज क्लियर? फिर मैं कॉम्बिनेशन टू के ऊपर आता हूँ, दैट एनी वन लैंग्वेज। लैंग्वेज तो देखो भाई मैंडेटरी है, लैंग्वेज में तो आप यार होना ही हो, मतलब आपको होना ही होगा। फाइन, तो इंग्लिश हो गई। हिंदी, हाँ आप चाहे तो हिंदी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है आप हिंदी फिल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कोई स्टेट यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट है, मतलब स्टेट बोर्ड वाला, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ के बच्चे जहाँ हिंदी मीडियम में आप पेपर देते हैं, तो बिल्कुल फॉर श्योर यू कैन ऑप्ट हिंदी इन दिस लैंग्वेज वाला टेस्ट। फाइन, सो एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। क्लियर है? एक सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2 प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET। अभी आप समझ रहे हो, सेक्शन 3 ऑफ CUET, और मेरिट इसी के बेसिस पे बनाई जाएगी। इसका क्या मतलब है? ये कंफ्यूजिंग चीज है, क्लियर है क्या? नहीं सर, समझा दीजिए
एक बारी बता दीजिए। बिल्कुल आप लोग चैट में, जब देखो जब तक क्लियर ना हो ना तब तक आप मुझे चैट में पूछ लो इस चीज को, फाइन। तो अभी मैं स्पेसिफिकली इसको मतलब इस वाले चीज को, इस वाले डाउट को एक्सप्लेन करता हूँ कि एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस वाले मतलब अगर आप या तो आपने ये कॉम्बिनेशन फिल कर दिया जो मैंने अभी समझाया, फाइन है, कि आप इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश के साथ आप BST डाल दो, उसके साथ में आप इकोनॉमिक्स डाल दो, उसके साथ में आप अकाउंटेंसी डाल दो, मैथ्स नहीं है, फाइन, आपका कॉम्बिनेशन हो गया पूरा। अब मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी क्लास 10 तक की मैथ्स अच्छी है, जिसकी जनरल जो एप्टीट्यूड है वो सही है, जो मतलब 10 तक मैथ्स में जिसका इंटरेस्ट था, और एप्टीट्यूड वाला या क्वांट्स हो गया या फिर DILR हो गया, है ना, इस पोर्शन में वो अच्छा है, तो आप पता है क्या करो, एक लैंग्वेज फिल कर दो, एनी वन लैंग्वेज। तो आप एक लैंग्वेज फिल कर दो इंग्लिश, फाइन, प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। अब मान लो इन तीनों में से कोई तो सब्जेक्ट होगा, अगर आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो तो तीनों में से कोई एक तो फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना। मान लो किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है BST, तो आप यहाँ पे BST फिल कर दो, फाइन। उसके बाद आप सेक्शन 3 टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। सेक्शन 3 जो है, किसी को याद है सेक्शन 3 किस स्लॉट में था? बताना, एक बारी चैट में लिखना, सेक्शन 3 किस वाले स्लॉट में था? स्लॉट 1 में, बिल्कुल करेक्ट, फाइन। सो आप स्लॉट 1 में सेक्शन 3 डाल दीजिए, तीन में से जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो वो डाल दीजिए, इंग्लिश डाल दीजिए। हाँ, यहाँ हो सकता है कोई स्टूडेंट अगर कॉमर्स विथ मैथ्स वाला हो तो आप इसके अलावा यहाँ मैथ्स भी फिल कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स फिल कर सकते हैं, फाइन। आप इंग्लिश डाल दो, मैथमेटिक्स डाल दो, सेक्शन 3 डाल दो, क्लियर है। कॉमर्स का बीकॉम ऑनर्स भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने बीकॉम जनरल प्रोग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप ये चीज आपके लिए क्लियर होगी, कॉमर्स वाली। अब मैं नेक्स्ट किसके ऊपर आ जाऊं? नेक्स्ट किसके ऊपर आ जाऊं? बीकॉम क्लियर है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम BSc के ऊपर आ जाता हूँ, चलो। BSc वाले, आर्ट्स वाले आप थोड़ा सा वेट कर लो, ह्यूमैनिटीज वाले आपका डाउट बड़ा इंटरेस्टिंग डाउट है जो मेरे पास आया है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ एक बारी। सो बायोमेडिकल साइंस एक बायोलॉजी और रिसर्च रिलेटेड फील्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिंपल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनी वन लैंग्वेज, फाइन। तो इसका इनका 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 सिंपल सा इनका जो मीनिंग है वो ये है कि कैंडिडेट जो है मस्ट अपेयर इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। देखो आप बायोलॉजी के ना कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर उसके सिस्टर सब्जेक्ट का हो कि बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो आपको केमिस्ट्री में तो कंपलसरी अपीयर होना है, मैंडेटरी है, फिजिक्स में होना है, और बायोलॉजी या इसके कोई भी सिस्टर सब्जेक्ट्स में आप अपीयर आपको अप्लाई करना है, फाइन। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और एक लैंग्वेज तो आप मान के ही चल लो कि आपकी लैंग्वेज आती है नहीं तो 30% तो आपको इसमें स्कोर करना ही करना है, तो आप इसमें इंग्लिश ले लो। मतलब बहुत सिंप्लीफाइड, ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं। ये 100% आपको अप्लाई करना है, ये करना है। और बायोलॉजी का कोई भी सिस्टर इन सभी में से, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी में से ही कोई एक सिस्टर सब्जेक्ट होनी चाहिए, फाइन। तो आई होप BMS के लिए क्लियर है, फाइन। हाँ, इस कोर्स में वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो मान लो जिनका 12th में PCB है, जिनका भी 12th के अंदर PCB है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अच्छा आपको एक अच्छी डिग्री लेनी है रिसर्च की, तो दिस इज अ वेरी नाइस कोर्स। मतलब काफी सारे फ्रेंड्स और सीनियर्स मेरे इस कोर्स में हैं, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, फाइन। अभी एक बारी मैं कमेंट्स, कोई किसी का कोई डाउट अभी तक? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, थम्स अप कर दो एक बारी, थम्स अप, ऑल गुड, नाइस, फाइन। सो अभी मैं आता हूँ BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के ऊपर। BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो साफ साफ लिख रखा है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 अगेन मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 1 इज फॉर इंग्लिश। मैथमेटिक्स कंपलसरी है, मतलब दिस इज मैंडेटरी, आपको मैथमेटिक्स के टेस्ट में अपीयर होना ही है, एंड एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, फाइन। सो इन्होंने यहाँ पे वही बात लिख रखी है, एनी वन फ्रॉम लिस्ट A1 मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। जो स्ट्रक्चर है वो ये है दैट इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट, और एनी 2 सब्जेक्ट में आप चाहे फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो या कंप्यूटर साइंस ले लो, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपके लिस्ट में है वो आप ले सकते हो, फाइन। क्लियर है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए? क्लियर है? हाँ, कोई स्टूडेंट चाहे तो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ले सकता है, बिल्कुल। बट मैथमेटिक्स आपको लेना ही लेना है, इसके लिए आपको अप्लाई करना ही करना है। मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस ले लो और मैथमेटिक्स को छोड़ दो, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है इस वाले सेक्शन में। क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, फाइन। अभी मैं आगे चलता हूँ, एक बारी मैं साइंस को निपटा दूं फिर मैं आता हूँ आपके पास। ह्यूमैनिटीज वालों आप वेट करो, काफी सारे लोग हैं हमारे पास, अभी हमारे पास 213 लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल मैं अभी अभी आता हूँ ह्यूमैनिटीज वालों पे। और मुझे पता है ज्यादा लोग ह्यूमैनिटीज के हैं। कॉमर्स वालों आपका क्लियर है ना? मैथमेटिक्स ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ हाँ, मुझे मतलब सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि
पोर्शन, थोड़ा सा रेशियो ज्यादा ह्यूमैनिटीज वाले का। फाइन। सो मैथमेटिक्स के लिए भी सेम सिंपल स्ट्रक्चर है कि एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। इसमें पता है एक सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसमें एक चीज देख रहे हो, इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिख रखा है कि आपको साइंस के सब्जेक्ट्स ही लेने हैं सेक्शन 2 में। इस चीज को देख रहे हो, मतलब अगर कोई बीकॉम का स्टूडेंट है ना, बीकॉम ना कह के मैं इसको कहूँ कि अगर कोई आईकॉम का स्टूडेंट है, मतलब इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, और उसके पास मैथमेटिक्स था ना उसके 12th के अंदर, मतलब आईकॉम मींस प्लस टू मान लो, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, तो उसके पास अगर मैथमेटिक्स है ना, तो वो मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। पता है कैसे? देखो अभी कैसे, साफ साफ लिख रखा है ना, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है। हाँ, इनफैक्ट कोई अगर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है प्लस 2 में, उसके पास अगर मैथमेटिक्स है तो ही और शी कैन ऑल्सो अप्लाई। कैसे? मैं बता रहा हूँ, लैंग्वेज कंपलसरी आपको फिल करना ही है, मैथमेटिक्स इज द मैंडेटरी वन की आपको फिल करना ही करना है। नाउ एनी टू लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट B1। अब B1 जो लिस्ट है ना, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर काफी सारे डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, मान लो आपने पीसीएम लिया है तो आपका देखो, आपका यहाँ पे इंग्लिश डन, मैथमेटिक्स डन। अगर आप पीसीएम के हो तो आप फिजिक्स लोगे और साथ में केमिस्ट्री लोगे, या कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस लोगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। एनी 2 कोई मतलब नहीं, आप केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, फिजिक्स ना भी लो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के लिए सॉर्टेड है, आर्ट्स वालों के लिए आता हूँ, मतलब ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज वाले भी ले सकते हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स। आप क्या करो, इंग्लिश ले लो, आप मैथमेटिक्स ले लो, आप हिस्ट्री ले लो, आप पॉलिटिकल साइंस ले लो। आप पॉलिटिकल साइंस ले लो अपने डोमेन के पेपर में, दिक्कत क्या है, इन्होंने कहीं स्पेसिफाई कर ही नहीं रखा ना कि केवल साइंस वाले फिल करेंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? सेम फॉर कॉमर्स, सेम फॉर कॉमर्स। आई होप ये चीज क्लियर है। एक और कोर्स नीचे स्टैट्स, जो कि मैथ्स की ही एक सिस्टर आप सब्जेक्ट कह सकते हो, सेम स्ट्रक्चर, सेम एज मैथमेटिक्स आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 2 से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं बायोलॉजी वालों का बता दूं पहले, बॉटनी, बॉटनी जूलॉजी वाले हैं क्या? बिल्कुल। तो अच्छा अच्छा, ह्यूमैनिटीज वाले बोल रहे हैं सर मेरा पहले करा दीजिए। बिल्कुल, मैं आपका पहले कराऊंगा, मैं आपका पहले कराता हूँ। एक काम करता हूँ, चलो बॉटनी वाले, साइंस वाले, अब काफी साइंस का हो गया ना, आप थोड़ा वेट कर लो। मैं एक बारी ना ह्यूमैनिटीज वालों का बता दूं, हिस्ट्री वाले बहुत इंटरेस्टेड हैं, पॉलिटिकल साइंस। हाँ बिल्कुल। सो देखो यहाँ पे क्या है ना, जो मेजर क्वेरी मेरे पास आ रही है, आप उस क्वेरी को एक बारी सुन लो ध्यान से, ताकि आप ये रिलेट कर पाओ कि आपका जो डाउट है वो सेम है या नहीं। सो द डाउट इज कि मैंने जो अपना +2 है ना, मैंने अपना +2 किया है पीसीएम में, तो क्या मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर हिस्ट्री ऑनर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इनके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये सबसे बड़ा डाउट है। सो द आंसर इज यस, यू कैन अप्लाई। आप बहुत कंफर्टेबली अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है आपको वो मैं अभी बता रहा हूँ। फिर एक जो सेकंड डाउट आ रहा है, दैट अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो क्या मुझे जो डोमेन के अंदर जो मेरा टेस्ट है वो मुझे हिस्ट्री में देना पड़ेगा, वो मुझे पॉलिटिकल साइंस में देना पड़ेगा, वो मुझे जियोग्राफी के अंदर देना पड़ेगा? सो द आंसर इज नो। कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्या हो गया, यस नो। मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ, एक बार आप मेरे साथ रहो। देखो, द थिंग विच आई एम करेंटली एक्सप्लेनिंग इज कि आपको लेटर सपोज +2 के स्टूडेंट हो आप पीसीएम में, और आप अप्लाई कर रहे हो बीएससी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। सो यहाँ पे आपको एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, अगेन द सेम थिंग, सेक्शन 1 इज इंग्लिश या हिंदी, मतलब कोई भी लैंग्वेज टेस्ट। फाइन। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 से कोई भी 3 टेस्ट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो डिटेल में उन्होंने लिख रखा है, दैट एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन A, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, fine, and any one subject from list B1 or B2, merit will be based on the CUSET scores obtained from the above mentioned combination of subjects. Fine. इसका मतलब ये है, आपको इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल हैं, तो आपको इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है। द सेकंड वन इज एनी 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम लिस्ट B1। आप लिस्ट B1 खोल के देखना, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो B1 में आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। मान लो एक आपने डाल दिया मैथ्स और दूसरा आपने डाल दिया फिजिक्स,
और फिर आप लिस्ट B2 के अंदर देखो तो B2 के अंदर भी काफी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपने डाल दिया केमिस्ट्री। ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन, ये चार सब्जेक्ट आपने डाल दिए। द स्टूडेंट्स जो PCM वाले हैं या PCB वाले हैं तो वो मैथ्स के बदले बायो डाल सकते हैं यहाँ पे। फाइन, PCB वाले स्टूडेंट्स मैथ्स की जगह बायो डाल सकते हैं। आपको एग्जाम इसी डोमेन के अंदर देना है, आपको एग्जाम इसी डोमेन सब्जेक्ट के अंदर देना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डोमेन टेस्ट उन्होंने लिख दिया तो लोग डर रहे हैं, स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि मुझे मुझे हिस्ट्री में डोमेन देना पड़ेगा, हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो मैं क्या ग्रेजुएशन नहीं कर सकता हूँ हिस्ट्री के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो ऐसा नहीं है, आप इसको दीजिए। आपकी एक हो सकता है एक नॉर्मलाइज लिस्ट बने बेसिकली, कि जो स्टूडेंट साइंस के डोमेन में अपियर हुए ना उनकी एक लिस्ट बनेगी, उनका एक परसेंटाइल का सिस्टम होगा बेसिकली। एक मैं जस्ट एक आपको आपके नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, दैट नॉर्मलाइजेशन जो है ना वो एक टेक्निक है बेसिकली, डिफरेंट स्लॉट्स एंड डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स को एक तरीके से जज करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए कि डिफरेंट स्लॉट्स में डिफिकल्टी लेवल पेपर का डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो वहां पे हम कैसे जज करें कि मतलब कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। तो दैट्स वाई पीपल डू नॉर्मलाइजेशन, तो वो करते हैं एग्जाम वाले, उसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वुड बी फेयर, या सब कुछ फेयर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक नॉर्मलाइज लिस्ट निकलेगी, मे बी ऐसा हो सकता है, मतलब आई कैन जस्ट प्रेडिक्ट दैट कि साइंस वालों के लिए और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, और देन यू कैन टेक एडमिशंस, वो यूनिवर्सिटी लिस्ट निकालेगी दैट जिसका भी 99.9 परसेंटाइल है वही बस अप्लाई कर सकता है, जिसका भी 99.996 परसेंटाइल है वही अप्लाई कर सकता है इस कॉलेज के लिए, इस कोर्स के लिए, है ना। एक डाउट आ रहा है यहाँ पे कि क्या इंटरव्यू भी होगा। सी, अभी तक जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का स्ट्रक्चर है ना उसमें जो मेजर कॉलेजेस हैं जैसे हिंदू, हंसराज, रामजस, है ना, ऐसे जो कॉलेजेस हैं मेजर, गार्गी हो गया, मिरांडा हाउस एंड ऑल, तो इंटरव्यू नहीं होता है नॉर्मली। सेंट स्टीफेंस एक ऐसा कॉलेज है क्योंकि वो एक ऑटोनोमस कॉलेज है, तो वो अपना एक इसके बाद इंटरव्यू ले सकता है क्योंकि वो अभी तक वो लोग इंटरव्यू लेते आए हैं। वहीं तो इंटरव्यू वहां पे हो सकता है आपको वहां पे एक वो कट ऑफ निकाले कि इसके ऊपर के सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करो ताकि हम इंटरव्यू के लिए अलग से लिस्ट निकाल सके, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। नहीं तो अभी आप इंटरव्यू का मत सोचो क्योंकि मेजॉरिटी मतलब कि मोर देन 99% ऑफ द कॉलेजेस में आपका इंटरव्यू का कोई सीन नहीं होगा, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज इंटरव्यू का कोई सीन नहीं होगा अंडर ग्रेजुएशन के लिए। फाइन, तो ये चीज क्लियर है। तो आप बताओ साइंस वालों, आपका डाउट क्लियर है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स के लिए या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सेम स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए भी, कि सेक्शन 1 से सब्जेक्ट, दिस इज इंग्लिश और हिंदी डिपेंडिंग ऑन योर लैंग्वेज, एंड एनी थ्री लिख दिया इन्होंने। कहाँ लिखा इन्होंने, देखो साइंस वालों ने, फिजिक्स वालों ने साफ साफ स्पेसिफाई कर रखा था ना, अभी तक आप सेशन देख रहे हो, फिजिक्स वालों ने साफ साफ स्पेसिफाई कर रखा था कि फिजिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करने के लिए ना आपको फिजिक्स होनी चाहिए, या आपके केमिस्ट्री होनी चाहिए, या मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस ने कर रखा था कि आपका मैथमेटिक्स का ही सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो, है ना, यही चीज थी ना। बट इन्होंने ऐसा कहीं लिख ही नहीं रखा है। फाइन, सेम चीज, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन, क्योंकि आपको 3 लेने हैं, यहाँ 3 है, 2 आप लोगे B1 से और एक आप जो लोगे 1 फ्रॉम द लिस्ट B1 और B2, तो एक जो बच गया वो B1 या B2 कहीं से भी ले सकते हो। मतलब टेस्ट का स्ट्रक्चर ये है कि लैंग्वेज के अलावा 3 आपको सब्जेक्ट्स फिल करने होंगे, और जो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी +2 जिनका ह्यूमैनिटीज है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप इंग्लिश फिल करो, है ना, साथ में आप हिस्ट्री फिल करो, साथ में आप पॉलिटिकल साइंस फिल करो, साथ में आप अगर आपके इकोनॉमिक्स है या फिर अगर आपकी जियोग्राफी है तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स फिल करो। दिस इज सिंपल थिंग फॉर यू गाइस। क्लियर, आई होप टिल दिस पॉइंट। हाँ, अब बताओ, अब आप एक बार चैट बताओ, मैं एक बार चैट देख लूं कि ओके, नेहा कह रही यस सर, ऑल क्लियर, थैंक यू, ओके, यू आर मोस्ट वेलकम नेहा। ठीक है, सारे लोग क्लियर क्लियर क्लियर, किसी का कोई डाउट तो आप एक बार डाउट लिख दो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, फाइन फाइन। सो अब मैं चलूँ नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन, ह्यूमैनिटीज वाले आपका क्लियर है ना, ह्यूमैनिटीज वालों का क्लियर है। अब मैं एक बार नेक्स्ट सेक्शन देख लूँ, ये क्या, इकोनॉमिक्स, सेम स्ट्रक्चर। हाँ, इकोनॉमिक्स में एक और चीज मैंडेटरी, यहाँ देखना, इकोनॉमिक्स वाले ध्यान से देखना, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, अगेन सेक्शन 1 इज लैंग्वेज इंग्लिश, में वही चीज बार बार लिख रहा हूँ। फाइन, मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स आपको मतलब मैथमेटिक्स आपकी एक सब्जेक्ट होना चाहिए इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है लैंग्वेज 1 मैथमेटिक्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ
विच वन शुड बी फ्रॉम द लिस्ट B1, ठीक है। अब मान लो वही सेम कोई पीसीएम का स्टूडेंट है, पीसीएम का स्टूडेंट है, अब उसका मन हुआ कि मैं जो अपना ग्रेजुएशन है ना वो मैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में करूँ, है ना, क्योंकि आपने कहीं काफी लोगों से बात करी, काफी सीनियर्स से बात करी, तो आपको लगा कि इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अभी तक तो मैं ले नहीं पाया, बट मैं अपना अंडर ग्रेजुएशन जो है आई वांट टू डू इन इकोनॉमिक्स। सो श्योरली आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए बस, ये मैंडेटरी है। मतलब इकोनॉमिक्स के लिए ना कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी ऑफ कोर्स इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, बट मैथमेटिक्स वालों के लिए ही इसमें है। मतलब कोई स्टूडेंट ये बोले कि मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी पढ़ाऊँ तो क्या मैं इकोनॉमिक्स में कर सकता हूँ? हाँ आप कर सकते हो अगर आपके पास मैथमेटिक्स था, बट अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं था ना एज अ सब्जेक्ट इन योर +2 तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। फाइन, तो कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ तो कॉमर्स वाले वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका कॉमर्स विथ मैथ्स था, इस बात को ध्यान रखना। अगर किसी ने अपने +2 के अंदर कॉमर्स में ना अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स लिया हुआ है और आप सोचो कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अप्लाई कर दूं, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मैथमेटिक्स नहीं थी। मैथमेटिक्स एक पेपर का ऑप्शन आपको फॉर श्योर 100% उसमें आपको अपीयर होना ही होना है। क्लियर है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो कॉमर्स विद मैथ्स वाले हैं ना आप अप्लाई कर सकते हैं। आप वही तो मैं बोल रहा था पहले कि आपका आप एक सब्जेक्ट में अप्लाई थोड़ी करोगे। आपने बीएससी, लाइक सॉरी बीएससी, आप बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप बीए इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से दे दीजिए, तभी तो उन्होंने सेक्शन 2 में अप टू 4 टेस्ट लिखा है, तभी उन्होंने अप टू 4 टेस्ट लिखा है। फाइन, क्लियर, ऑल क्लियर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम, हिस्ट्री, सबका क्लियर। बीए प्रोग्राम मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं वापस तभी साइंस वालों के पास जाऊंगा ना। साइंस वाले आप थोड़ा वेट कर लो, मैंने आपसे ही सेशन शुरू किया था। तो बीए प्रोग्राम ये भी एक पॉपुलर कोर्स है, इसमें आपका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, मतलब कोई ऑनर्स नहीं रहेगा आपके पास, बट यू कैन स्टडी योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ये जियोग्राफी पढ़ने का इंटरेस्ट है बेसिकली, तो इसका क्या स्ट्रक्चर है ना कि एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 अगेन सेम बात, सेक्शन 1 इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, any 3 from section 2 और any 1 from section 1 and any 1 from section 2 plus section 3। कंफ्यूजिंग चीज है ना, कंफ्यूज हो गए बच्चे। मैं बिल्कुल क्रिस्प वे में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखो उन्होंने यहाँ लिख दिया है कॉम्बिनेशन 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1। मान लो आपने यहाँ ले ली इंग्लिश, फाइन, प्लस any 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब मान लो मैं एग्जांपल किसका ले लूँ, एक पीसीएम के स्टूडेंट का ले लूँ, ठीक है। आपने यहाँ ले ली फिजिक्स और आपने ले ली मैथमेटिक्स, any 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। अब मान लो आप पीसीएम की, आपने यहाँ ले ली केमिस्ट्री, आपका पैक बन गया पूरा, कॉम्बिनेशन 1 के अंदर आप फिट हो गए। अब कॉम्बिनेशन 1 के अंदर ही वो स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं इंग्लिश और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी, जिनका ये है आप भी फिल कर सकते हो कॉम्बिनेशन 1 के अंदर। कॉमर्स वाले भी फिल कर सकते हैं, कहीं मैंडेटरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री लेना है। एनी सब्जेक्ट आपने जिसमें +2 किया है ना, आप जिस डोमेन में कंफर्टेबल हो, जिसमें कॉन्फिडेंस है, बट 3 सब्जेक्ट लेना है, any 3 फ्रॉम सेक्शन 2 है ना, ये डोमेन का जो टेस्ट है ना सेक्शन 2, इसमें से कोई भी 3 लेना है। तो देखो इंग्लिश के अलावा 3 ले लिए, इंग्लिश के अलावा 3 ले लिए, फाइन। अब आता हूं मैं सेकंड कॉम्बिनेशन पे, और करके क्या कह रहे हैं कि any 1 लैंग्वेज, अगेन any 1 लैंग्वेज जहां भी दिखे आप समझ जाओ, इंग्लिश या हिंदी, प्लस any 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। एक सब्जेक्ट आपको लेना है, मान लो कोई स्टूडेंट पीसीएम वाला है, आपने इसके अंदर मैथमेटिक्स ले लिया, प्लस सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी। एक यहाँ नई चीज आ गई कि आपको सेक्शन 3 जो है ना, सेक्शन 3 किस स्लॉट में था बताना मुझे एक बारी, चैट में लिख के बताना एक बारी। 237 लोग देख रहे हैं, एक बारी चैट पर लिख के बताओ मुझे सेक्शन 3 जो है, बहुत अच्छे, सेक्शन 3 जो है वो स्लॉट 1 के अंदर था, मतलब आपको सेक्शन 3 के अंदर अप्लाई करना है, सेक्शन 3 में आपको अपियर होना है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन से नहीं, इस कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब इस कॉम्बिनेशन के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, कोर्स तो आपका बीए प्रोग्राम रहेगा, फाइन। तो अगर आपका मान लो इंटरेस्ट है इंग्लिश में, आपकी मैथ्स अच्छी है, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो आप मैथ्स भर दो। अगर आपका जीके, जीएस और क्वांट्स, DILR ये सारी चीजें आपकी अच्छी हैं, तो बिल्कुल आप सेक्शन 3 की अप्लाई कीजिए। क्यों आप फिजिक्स और केमिस्ट्री बढ़ के अपने चांसेस जो है सिलेक्शन के उसको कम करवाना चाहते हैं, फाइन, तो आप बिल्कुल सेक्शन 3 भरिए। बट अगर आप के जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये अगर अच्छी है, तो आप बिल्कुल इस वाले जो पहले मैंने बताया उस ऑप्शन के साथ जाइए। और अगेन यहाँ पे क्योंकि देखो अलग अलग स्लॉट में अलग अलग कॉम्बिनेशन का एग्जाम हो रहा है ना, कोई पीसीएम दे रहा है, कोई कोई कॉमर्स दे रहा है, कोई आर्ट्स दे रहा है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, कोई इस वाले कॉम्बिनेशन को ले रहा है, कॉम्बिनेशन 2 को, तो इनके लिए यहाँ पे
देयर आर वेरी हाई चांसेस कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन करके जो एक ऐसी लिस्ट निकाली जाएगी जिसके बेसिस पे वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन होगा। फाइन, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। फाइन, सब कुछ क्लियर है। अब मैं आता हूँ जियोलॉजी बॉटनी वाले, आपका भी कुछ डाउट है? हाँ देखो, एक बारी कोई जाना मत अभी, एक बारी बस एक और मेरी बात सुन लो। जो मैं आपको बता रहा था ना कि पॉलिटिकल साइंस में साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो ये जो था ना, साइंस वालों के लिए एक फ्रीडम है कि आप आराम से ह्यूमैनिटीज के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहीं लिख ही नहीं रखा है कि डोमेन में आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेने हैं। बट ह्यूमैनिटीज वाला कोई है, किसी ने अपना जो +2 है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स पढ़ा है या जियोग्राफी पढ़ा है, वो चाहे कि मैं बॉटनी के अंदर कर लूँ अपना ग्रेजुएशन, है ना? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। साइंस वाले कैन चूज ह्यूमैनिटीज, बट ह्यूमैनिटीज वाले कांट चूज साइंस। क्लियर है? क्यों? ये देखो ना, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एनी वन लैंग्वेज। एनी वन लैंग्वेज से एक ही मतलब है मेरा, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी। फाइन, यहाँ इन्होंने लिख दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और कोई भी बायोलॉजी का जो सिस्टर आपका सब्जेक्ट है वो बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी, मतलब इंग्लिश प्लस PCB। अगेन एक बारी मैं बस आपके, हाँ बिल्कुल आपके कंफर्ट के लिए बता दूं दैट इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट जो हैं वो स्लॉट 1 के अंदर फिल करने होंगे। आप इसको स्लॉट 1 के अंदर फिल करोगे और इसको आप स्लॉट 2 के अंदर फिल करोगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बॉटनी वाले कोई है बॉटनी का क्या? जॉलजी, अच्छा जॉलजी कोई नहीं, सेम स्ट्रक्चर है, आपका भी सेम स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल। जॉलजी का भी यहाँ देख लो सेम स्ट्रक्चर है, जॉलजी का भी सेम स्ट्रक्चर है, दैट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनी वन लैंग्वेज, वही सेम स्ट्रक्चर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और लैंग्वेज के अंदर 30% लाना जरूरी है। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। और आप PCB, P+C+B स्लॉट वाइज कर सकते हो। मान लो आपने पहले स्लॉट में ये दोनों डाल दिया इन स्लॉट 1, और फिजिक्स आपने स्लॉट 2 के अंदर डाल दिया। अभी देखो, कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है ना, कोई साइंस का स्टूडेंट है, PCB का स्टूडेंट है बेसिकली, तो उसको मैं क्या सजेस्ट करूंगा पता है? मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप BSc जियोलॉजी में भी अप्लाई करो, आप बॉटनी में भी अप्लाई करो, आप ना BMS में भी अप्लाई करो। जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, आप उन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई करो। बिल्कुल एक पे स्टिक मत रहो। मान लो आपको किसी कॉलेज में ये सब्जेक्ट मिल रहा है और किसी दूसरे कॉलेज में, हो सकता है कॉलेज थोड़ा अच्छा ना हो, बट आपको आपका मनपसंद कोर्स मिल रहा है, तो बिल्कुल वहां पे फिर आपको एक काउंसलिंग की जरूरत होगी, आपको सीनियर से पूछना पड़ेगा थोड़ा सा कि विच वन इज बेटर। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से आप चूज करोगे, है ना? ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर गुड, बट सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट, है ना? आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा वो। ऑल राइट, फाइन। केमिस्ट्री वाला भी कोई था क्या? केमिस्ट्री में भी सेम स्ट्रक्चर है, मैं एक बारी बस शॉर्ट में समझा दूं, आप प्लीज नाराज मत होना केमिस्ट्री वालों में, बस क्योंकि मैं इतना डिटेल में बता चुका हूं कि यहाँ तक आते आते ही आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। दैट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एनी वन लैंग्वेज सेम एज फिजिक्स, जो फिजिक्स में था ना सेम इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, दैट आपको अपियर होना है इसी कॉम्बिनेशन में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब PCM। तो अगर कोई स्टूडेंट PCB वाला है ना, और वो चाहे कि मैं DU के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर केमिस्ट्री ऑनर्स कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बायोलॉजी का ऑप्शन नहीं है। इस वाली बात को आप ध्यान से सुन लो। BHU के अंदर ना ये वाला ऑप्शन है आपके पास कि आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए टू अप्लाई फॉर BSc ऑनर्स केमिस्ट्री। फाइन, सेम चीज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट हैं, 2 आप इनमें से कोई भी स्लॉट 1 के अंदर डालेंगे, एक सब्जेक्ट आप स्लॉट 2 के अंदर डालेंगे, और एक लैंग्वेज इज मैंडेटरी जिसमें आपको 30% पासिंग क्राइटेरिया है, जो अपियर आपको जिसके लिए अप्लाई करना ही करना है। फाइन, आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। कोई और सब्जेक्ट? हाँ, एक्चुअली ये सेशन कल भी हुआ था, ठीक है? तो उस सेशन में ना कुछ लोगों की क्वेरी थी, तो शायद पता नहीं यहाँ कोई पूछे ना पूछे, तो मैं एक बार वो क्वेरीज भी बता दूं कि एक मेरे पास एक क्वेरी आई थी अबाउट दिस कोर्स, दैट इज द बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, है ना? BBA फाइनेंस एंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। फाइन, सो इन कोर्सेज का क्या है ना, इसमें आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ देखो साफ साफ लिख रखा है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। अगेन मैं क्यों बुलवा रहे हूँ मुझसे इंग्लिश? फाइन, चलो ठीक है। मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, मतलब BMS के लिए वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास मैथमेटिक्स हो। इट मीन आप सिंपली समझ जाओ ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि या तो आपके पास आप BCom बोल रहा हूँ मैं, +2 कॉमर्स हो आपका जिसमें कॉमर्स विथ मैथ्स हो, या +2 आपका PCM हो।
तो आप दोनों इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सेक्शन 3 इज व्हाट, योर जीटी, जनरल टेस्ट। यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A1, लैंग्वेज इज इंग्लिश, मैथमेटिक्स। सेक्शन 3 में आपको अपियर होना है, मतलब कि आपको मैथमेटिक्स ये और सेक्शन 3, मतलब कि आप क्या करोगे कि केवल स्लॉट 1 दे के आपका काम हो गया, आपको स्लॉट 2 देने की जरूरत ही नहीं है अगर आप केवल इसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मल्टीपल कोर्सेज, तब तो आपको आपके कोर्स के हिसाब से स्लॉट 2 में अपियर होना पड़ सकता है। बट इफ यू आर ओनली अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली, देन आपको ये और जीटी तो पहले स्लॉट में आपका सारा काम हो जाएगा। आप इसको भर दो डोमेन में, इंग्लिश आपका लैंग्वेज, और जीटी जो आपका 60 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 60 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। सेम फॉर फाइनेंस, इसके अंदर क्या है, सेक्शन 1 इज इंग्लिश, मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स चूज करना ही करना है, दिस इज लाइक कंपलसरी। एंड सेक्शन 3 इज अगेन जनरल टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या सिलेबस है, ये भी मैं डिस्कस कर लूंगा, या फिर हमारे अकेडमी से कोई भी चीज को डिस्कस करेगा। बट अभी तक का क्लियर है ना सब कुछ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? हाँ, जनरल टेस्ट के लिए रूलर्स एकेडमी हम लोग एक स्पेशल बैच लेके भी आए हुए हैं, जहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और जो बेसिक चीजें हैं वो करवा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी कैसे इंप्रूव करे उसके बारे में सेशंस वहाँ पे करवाई जाएंगे, तो आप वो चेक कर सकते हो एट rulersacademy.com। फाइन, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो उसको। क्लियर? तो अब आप पता है क्या करो, मुझे डाउट्स बताओ। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? मैंने अपने एंड से जो भी था ना, जितने भी पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं जो मेरे पास पिछले कुछ दिनों में आए हैं, मैंने सब कुछ अपने एंड से कवर कर दिया। अब आप अपने डाउट्स बताओ। ऑल क्लियर? क्या डाउट है आपका? एक सेकेंड। हाँ यश, क्या डाउट है आपका? ओके, आई वांट टू अप्लाई फॉर बीएससी केमिस्ट्री पीसीबी। नहीं, सी यही वाली चीज मैं बोल रहा था कि अगर आप पीसीबी से हो ना, आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है और आप केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करना चाहते हो डीयू के अंदर, तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। मैथमेटिक्स जो है वो कंपलसरी होना ही होना चाहिए। पीसीबी है तो डीयू में आप जो अप्लाई कर सकते हैं, जो पोटेंशियल आपके कोर्सेज हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, जोलॉजी, बॉटनी, बीएमएस, या इसके और भी कई कोर्सेज, एक आध कोर्स होते हैं। एक लाइफ साइंस का कोर्स होता है, लाइफ साइंस इज ऑल्सो वेरी नाइस कोर्स। आप इन सब जगह पे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज वाले मेरा साइंस पीसीएम है, मैं बीए प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, आपका आपका पीसीएम है तो आप बीए प्रोग्राम में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया ना अभी, तो मैंने बताया ना अभी कि आप बिल्कुल बीए प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कहीं इन्होंने लिख ही नहीं रखा है ना कि आपका साइंस है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी तक होता आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो साइंस के थे, जो बीए प्रोग्राम या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री इसमें जाके उन्होंने अपना ग्रेजुएशन करा था। कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं दो यहाँ दो कॉम्बिनेशन है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगेन एक चीज को मैं रिपीट नहीं करूँ क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल बोर होंगे। फाइन, सो कॉम्बिनेशन 2 है, आप यहाँ से एक बार फिर से चेक कर लो, नहीं तो आप वीडियो जब अपलोड हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे आप उसको दोबारा एक बार देख लेना। फाइन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी वन सब्जेक्ट, ये क्लियर है। फाइन, और कोई डाउट? क्लियर है? एंड करूं मैं सेशन फिर? बाकी और कोई भी क्वेरीज हो ना, देखो किसी की और कोई भी क्वेरी हो ना, किसी की और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पर्सनली ना, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सुप्रीत शुक्ला, ठीक है, SUPREETSHUKLA। आप इस पे मुझे मैसेज करो, जो भी आपकी क्वेरीज है ना मैं उसको सॉल्व करूंगा। या फिर आप पता है, या फिर आप ड्रिलर्स एकेडमी, DRILLERSACADEMI, इस IG इंस्टाग्राम इस हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हो, या drillersacademy.com पे जाके आप वहां भी अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। फाइन, क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है, सबका एक डाउट जो है बेसिक वो क्लियर हो गया हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी अच्छे से कीजिए। बाकी किसी भी असिस्टेंस के लिए प्लीज रीच। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा, मतलब या यू आर मोस्ट वेलकम। मतलब काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि डाउट सॉल्व हो गया, बिल्कुल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, आप सारे लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, और अपीयर हुई सीयूईटी में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप फिल कर सकते हैं जिसमें आपका लगे,
फॉर्म फिल कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। किसी भी असिस्टेंस के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट, ऑलवेज रीच मी। फाइन फाइन, सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस सेशन। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।